तो भक्ति मुक्ति का रास्ता। तो मुक्ति कैसे होती है? शब्द आधार है, अनुभव गुरु है जो आपको अनुभव करा रहा है आपके भीतर से, और भेद जानने को ज्ञान कहते हैं। आप भेद जानने के बाद ज्ञानी बन जाते हो, ज्ञानी कहलाते हो। तो 3 स्टेप। शब्द आधार है, शब्द ले अनुभव करता है, और जो आपको भीतर से अनुभव करा रहा है वही आपका गुरु है, और भेद जानने को ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञानी बन गए। अब तो शब्द आधार है, तो आपका आधार कौन बनेगा? या तो किताब, सच्चा ग्रंथ, और या सच्चा गुरु। ये 2 लोग आपका आधार बनेगा, क्योंकि शब्द आपको इन्हीं दोनों से मिलेगा। शब्द ले अनुभव करना आपको ही है, भेद जानना आप ही को है, फिर आप ही ज्ञानी बनते हो। तो शब्द को आप जब अपने हृदय से लगाते हो, उसका निरंतर चिंतन करते हो, सिमरन करते हो, तो आपके भीतर जो बैठा है वही आपको अनुभव कराते हैं। उनको लगता है ये अब इस योग्य हो गया, तो आपको अनुभव कराएंगे भीतर से ही, फिर वेद जानेंगे और आप ज्ञानी कहलाते हो। सच्चा ग्रंथ और सच्चा किताब ये केवल आधार है शब्दों के लिए। तो सच्चा ग्रंथ और सच्चा गुरु, वेदी गुरु जो भेद जानते हैं, जिनकी मुक्ति हो गई है, या भक्ति मार्ग से, भक्ति ज्ञान मार्ग से हो या योग मार्ग से, जो भेद जानते हैं वो है वेदी गुरु, सच्चा गुरु कहलाते हैं। रही हो गया गुरु शिष्य। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य क्या है? गुरु शिष्य एक गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें नाम दान दीक्षा देने की परंपरा है। 52 अक्षरी कोई नाम देगा, कोई एक 52 अक्षरी नाम आपको मिलेगा। तो ये 52 अक्षरी नाम गुरु शिष्य परंपरा, एक 52 अक्षरी नाम दीक्षा देने की परंपरा है जो आपको मिलेगा। गुरु और नाम दीक्षा अपनी जगह पे। क्या आप किसी को गुरु बना के उससे नाम दीक्षा लेके आपकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं। केवल किसी को मानो ये सच्चा गुरु है, वेदी गुरु है, वेद जानते हैं, इनकी मुक्ति हो गई, क्या आप इन्हें अपना गुरु बना के उनसे नाम दीक्षा लेके क्या आपकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं। चलो उनका सत्संग आप 1 हफ्ते 1 महीने तक सुने रोज, उसके बाद उनसे कोई नाम दीक्षा ले लिए, तो 1 महीने सत्संग सुन के और उनसे नाम दीक्षा लेके 52 अक्षरी कोई एक नाम दीक्षा लेके आपकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं। ये एक परंपरा है, ये एक प्रथा है। ना वो आपका गुरु है, ना आप उनका शिष्य हो। उनका गुरु उनके भीतर ही बैठा है, और आपका गुरु आपके भीतर बैठा है। वही अनुभव आपका गुरु है, भीतर से ही आपको अनुभव कराते हैं, और आप भेद जानते हो। उसके बाद आप भी अपने गुरु की तरह ज्ञानी बनते हो। इसलिए कहते हैं कोई अपने आप को गुरु भी न माने, वो गुरु हो लेकिन अपने आप को गुरु भी न माने, क्योंकि आपका गुरु आपको अनुभव नहीं करा रहा है। जो आपके भीतर बैठा है वो आपको अनुभव करा रहा है, वो केवल आधार है शब्दों के लिए। लेकिन शिष्य को अपने गुरु से अधिक किसी को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए आधार बने। बिना शब्द अनुभव नहीं, बिना शब्द ज्ञान नहीं, क्योंकि शब्द से ही आप अनुभव करते हैं और ज्ञान होता है आपको, तो वो आपके लिए आधार बने। इसलिए आपको अपने गुरु से अधिक किसी को भी नहीं मानना चाहिए, और गुरु को अपने आप को गुरु भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी केवल शब्दों के लिए आधार है। अनुभव तो उनके आपके भीतर, जो शिष्य के भीतर है परमात्मा, वही उनको अनुभव कराते हैं। इसलिए गुरु को अपने आप को गुरु भी नहीं मानना चाहिए। तो नाम दीक्षा 1 महीना सत्संग सुने, नाम दीक्षा लिए, वही नाम मंत्र शब्द अक्षर नाम मंत्र की माला जब कि आप सोचते हो अगर आप पार लग जाओगे, तो नहीं, इस तरह से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति कब होगी? जब आप भेद जान लोगे
और हृदय से लगन लगाओगे। कबीर कहते थे, तेरा राम तोहे भजे तुम पायो विश्राम। आपका गुरु का राम गुरु को भजेंगे, आपका राम आपको भजेंगे, क्योंकि जो आपके भीतर है वो ही आपको अनुभव कराएंगे। जो आपके गुरु के भीतर है वो उन्होंने उनका अनुभव करा दिया, तभी तो गुरु बने, तब जाके सच्चा गुरु बने। जैसे आपको भी भीतर से अनुभव आपका जो भीतर बैठा है परमात्मा करा देगा, तो आप भी किसी का गुरु बनोगे, आप भी सच्चा गुरु कहलाओगे। तो ऐसे होती है मुक्ति। तो नाम दीक्षा लेना और गुरु बनाना, महीनों प्रवचन सुनना, ये एक भक्ति हुआ। प्रवचन नहीं सुनोगे तो ज्ञान कैसे होगा? नकली गुरु बनाओगे तो उनका प्रवचन भी वही होगा, उल्टा पुल्टा शब्द वाला नकली। तो इससे अनुभव सही नहीं कर सकते। केवल सच्चा शब्द से सच्चा अनुभव होता है, उल्टा पुल्टा शब्द से आपकी बुद्धि भी उल्टी पुल्टी हो जाएगी, आपकी भी बुद्धि उन्हीं की तरफ भ्रष्ट हो जाएगी, उल्टा सीधा अनुभव कर लोगे। तो सच्चा गुरु से मिलता सच्चा शब्द। तो रोज सत्संग सुनते हो, क्यों सुनते हो? अनुभव का, शब्दों के लिए, शब्दों के हृदय से लगा के सुनते हो, ध्यान देते हो, चिंतन करते हो, स्मरण करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो आपको अनुभव होता है। तो शब्द सुनते हो अनुभव के लिए, अनुभव करने के लिए। आपको अनुभव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अनेक कारण होता है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देखो, अगर जानना हो तो देख सकते हैं। तो अनुभव शब्द लेकर होता है। अनुभव कौन कराता है? आपका गुरु नहीं, शब्द केवल, गुरु केवल शब्दों के लिए आधार है। जो आपके भीतर बैठा है वही अनुभव कराते हैं। आपके गुरु आपको भीतर से नहीं जानते हैं, आप हृदय से लगन लगा के सुन रहे हो, सत्संग सुन के घर गए, आप शब्दों को अपने हृदय में रखे हो कि नहीं, ध्यान देते हो कि नहीं, सोचते हो कि नहीं, चिंतन करते हो कि नहीं, शब्दों को विचारते हो कि नहीं, ये सब तो आपका गुरु नहीं जानता है। लेकिन जो आपके भीतर बैठा है परमात्मा, वो जानता है कि ये ना तो शब्द सुनने जाता है सत्संग, लेकिन ना तो शब्दों को विचारता है, ना चिंतन करता है, तो आपको अनुभव भी नहीं होगा, भीतर से अनुभव नहीं होगा। जब आपको भीतर से अनुभव होगा तभी आप भेद जानोगे। भेद जानने के बाद हृदय से लगन लगाने से ये है मुक्ति की रास्ता। गुरु बनाना, नाम दीक्षा लेना एक प्रथा है, परंपरा है। कबीर कहते थे, जो निगुरा है उसे काल है रास्ता। तो आप गुरु बनाते हो बहुत अच्छा, सत्संग सुनते हो बहुत अच्छा, नाम दीक्षा लेते हो बहुत अच्छा, लेकिन इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए भेद जानना और हृदय से लगन लगाना। तो भेद आप कैसे जानते हैं? जो आपके भीतर है वही आपको अनुभव कराते हैं। कब कराते हैं? जब सच्चे गुरु के सच्चे शब्दों को, सच्चे ग्रंथ की सच्चे शब्दों को आप अपने हृदय से लगा के रखते हो, चिंतन करते हो, चाहत दिखाते हो, प्यास दिखाते हो, तरफ दिखाते हो, अनुभव करने की कोशिश करते हो। तभी जब आप में खोजी करने की इच्छा रहता है, जिज्ञासु हो आप, दिन भर आठों पहर चिंतन में लगे रहते हो, आप में बेचैनी सी छाई रहती है, कोई भी चीज़ जानने की भूख रहती है, प्यास रहती है, तभी आपको भीतर से अनुभव होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।